उशर है क्या? उशर कहते हैं जो ज़मीन की पैदावार के ऊपर ज़कात है उसे उशर कहते हैं। अब उसकी तफसील यूँ है कि जैसे ज़मीन से फल भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं, फसलें भी होती हैं, ये जितनी चीज़ें ज़मीन से उगे इनके ऊपर भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीम। फसल की उशर क्या है, ये फसल की उशर कब दी जाती है और किस फसल की उशर जो है वो निकाली जाती है, तमाम के सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब से जानते हैं। उशर है क्या? उशर कहते हैं जो ज़मीन की पैदावार के ऊपर ज़कात है उसे उशर कहते हैं। अब उसकी तफसील यूँ है कि जैसे ज़मीन से फल भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं, फसलें भी होती हैं, ये जितनी चीज़ें ज़मीन से उगे इनके ऊपर भी ऐसे ही ज़कात है जिस तरह के हमारे रुपए, पैसे पे, सोने पे, चांदी पे ज़कात है। तो जो पैदावार की ज़कात है उसे उशर कहते हैं और जो हमारी नॉर्मल ज़कात है उसे ज़कात कहते हैं। तो सिंपली ये है कि पैदावार की ज़कात का नाम उशर है। उशर का लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है 10वां हिस्सा। जो हम अपने रुपए, पैसे पे, सोने चांदी पे ज़कात देते हैं, ये ज़कात होती है 2.5%, यानी कुल माल का नहीं, 40% नहीं, 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा 40वां हिस्सा 2.5%, 2.5%। यानी अगर 100 रुपया है तो 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए है तो 2,500 रुपए, 1 करोड़ रुपए है तो 2.5 लाख रुपए, 1 अरब है तो 2.5 करोड़ रुपए, ये ज़कात बनती। लेकिन जो उशर है यह है 10वां हिस्सा। अगर 1 लाख रुपए की पैदावार है तो 10,000 रुपए उसकी ज़कात बनती है। अगर 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपए उसकी ज़कात बनती है। यह है उशर। अच्छा, उशर का एक होता है निस्फ़े उशर। उशर का मतलब 10वां हिस्सा, निस्फ़े उशर का मतलब है 20वां हिस्सा। 20वां हिस्सा बन जाता है 5%। वो क्या है? वो ये है कि 1 लाख रुपए का जो निस्फ़ उशर दिया जाएगा 5,000 रुपए दिया जाएगा। अब किसी पैदावार के ऊपर जो है 10वां हिस्सा देना है, किसी पैदावार के ऊपर 20वां हिस्सा देना है। इसमें फ़र्क कैसे होता है? फ़र्क इसमें यूँ होता है कि जिस ज़मीन की खेती बाड़ी में और उसकी जो उसको पानी दिया जाता है, उस पानी देने के अंदर जिसमें मुशक्क़त उठाई जाएगी वहाँ पर 5वां हिस्सा दिया जाएगा, जिसमें मुशक्क़त नहीं होगी उसमें 10वां हिस्सा दिया जाएगा। तो ये जो फ़र्क है ये दोनों के अंदर होता है। मिसाल के तौर मुशक्क़त से क्या मुराद है? मुशक्क़त से मुराद ये होता है कि एक ज़मीन वो है कि जो बारिश से सैराब हो जाती है। अब बारिश से अगर सैराब होगी तो इसमें बंदे को तो कुछ नहीं करना पड़ा, बारिश हुई और सैराब हो गई। एक वो है कि जिसके लिए जो है वो बाकायदा वो रहट चलाने पड़ते हैं या जिसके जो है ट्यूबवेल जिसके लिए चलाना पड़ता है, तो यहाँ चूंकि मुशक्क़त उठानी पड़ती है, लिहाजा इस मुशक्क़त की वजह से उसकी जो ज़कात की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। तो ये उशर और निस्फ़े उशर का मामला होता है और ये ज़कात ऐसे ही फ़र्द है जैसे माल की ज़कात फ़र्ज होती। फिर कुछ मसाइल में इसमें फ़र्क भी होता है। ज़कात जो है वो साल के बाद ही फ़र्ज होती है, लेकिन जो उशर या निस्फ़े उशर है ये जब जब पैदावार होगी तब ये फर्ज होगा। साल के अंदर 2 मरतबा 4 मरतबा पैदावार हुई तो हर मरतबा ही उसकी ज़कात यानी उसका उशर निस्फ़े उशर लाजिम हो जाएगा। दूसरा इसमें फ़र्क ये होता है कि ज़कात के अंदर तो जो कर्ज होता है जैसे वो मिन्हा किया जाता है कि कर्ज की रकम निकाल के बाकी जो रकम बचेगी उसकी ज़कात देंगे, लेकिन उशर के अंदर ये नहीं होता। उस उशर के अंदर कर्ज का एतबार नहीं होता, वो देनी ही होती है। तो ये 2 फ़र्क है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़र्क हैं, लेकिन जो बुनियादी तारीफ के एतबार से फ़र्क है वो ये है कि जो सोना, चांदी, रुपए, करेंसी, इनके ऊपर जो माल तिजारत जो इसके ऊपर दी जाती है उसे ज़कात के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। जो ज़मीन की पैदावार है उसका जो दिया जाता है उसे उशर या निस्फ़े उशर के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, तो गंदम की फसल पाके तैयार है और किसान उन्हें कटाई करके अपने घर में भी ले जा चुके हैं। तो मैंने चाहा कि जो लोगों को उशर का इल्म नहीं है उन्हें उशर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि वो भी अपना उशर निकालें और अपनी फसल को पाक करें और वो तमाम बीमारियों से भी आइंदा भी बचे और आज भी जो फसल अपने घर में ले जा चुके हैं वो बीमारियों से बच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।